दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे अनोखा बल्ब जो पिछले 123 साल से जल रहा है और आगे भी जलता रहेगा। ये बल्ब गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। अगर आप इस मिस्टीरियस बल्ब को देखना चाहें तो अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 4450 ईस्ट एवेन्यू प्लीजेंटन फायर स्टेशन में जाकर देख सकते हैं और हर साल कई सियाह इसे देखने भी जाते हैं। इस बल्ब की पुरस्कार बात यह है कि ये 123 साल से जल रहा है और आज तक फ्यूज़ नहीं हुआ। जैसा कि हमारे घरों में बल्ब बहुत जल्द काम करना छोड़ देते हैं, आजकल के जदीद LED लाइट्स भी इसी तरह हैं। इसी वजह से हमें ये बल्ब अजीब लगता है। इसके साथ साथ हमारे जहन में ये ख्याल भी आता है कि अगर ये 150 साल पुराना बल्ब पुराने तरीकों से बनाया गया इतना पायदार है तो आजकल की टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हम ऐसा पायदार बल्ब क्यों नहीं बना सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इस मिस्ट्री को सॉल्व भी करूंगा और आपके सामने ऐसे हकाइक शेयर करूंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बल्ब की कहानी ये है कि 60 वाट के इस बल्ब को शलबाई कंपनी ने 89 में तैयार किया था। 1901 में लिवरमोर पानी और तवानाई की कंपनी के मालिक डेनिस बेरियल ने इस वे स्टेशन को अतिया किया था, जिसके बाद ये 71 साल तक गुमनामी के साथ अपनी रोशनी फैलाता रहा। 1972 में एक मकामी अखबार के रिपोर्टर ने इस बल्ब के बारे में छानबीन शुरू की। इस दौरान उनकी मुलाकात डेनिस बेरियल की बेटी से हुई, जिसने उन्हें बताया कि मुमकिन तौर पर यह बल्ब 1901 में मज़कूरा फायर स्टेशन को अतिया की गई अशिया में शामिल था। लिवरमोर फायर स्टेशन पर काम करने वाले अफराद का इस बारे में कहना है कि इस बल्ब को कभी बंद नहीं किया गया और 123 साल से ये बल्ब मुसलसल रोशन है। इस बल्ब के मुसलसल रोशन के हवाले से बहुत से मफरूजात और क्या सराइयाँ भी की जाती हैं। अब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये बल्ब 1989 में बनाया गया। अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये बल्ब 150 साल से क्यों रोशन है, आजकल के बल्बों की तरह फ्यूज़ क्यों नहीं होता और आज हम इस तरह के बल्ब क्यों नहीं बना सकते। दोस्तों, बल्ब की इजाद का ऐलान एडिसन ने 1870 में किया। बल्ब पर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया था, लेकिन एडिसन अमीर था और मीडिया में उसके लिंक्स थे, इसलिए उसने बल्ब को फाइनल शक्ल देकर अपने नाम से इस इजाद को मशहूर करवा दिया। बहरहाल इसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज बनी और बल्ब बनाने लगी। उस वक्त ये काम नेक नीति से इंसानी खिदमत के लिए किया गया, क्योंकि इस इजाद ने इंसान को लाखों सालों के अंधेरों से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया था। बल्ब की मदद से अब रात भी दिन का समा बना देता था। लेकिन जब बल्ब कंपनीज बनी तो लालची बिजनेसमैन भी इसमें आए। उन्होंने देखा कि लामहदूद मुद्दत तक फ्यूज ना होने वाले बल्ब अगर बनाकर आवाम को दिए गए तो फिर इनसे बल्ब लेने आएगा कौन। बस यहीं से इस खराबी की बुनियाद पड़ी। कंपनीज अब कम मुद्दत कम उम्र वाले बल्ब बनाने लगे और इसी तरह 1932 आ गया। 1932 में दुनिया की 5 बड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने जेनेवा में एक खुफिया मीटिंग की, जिसमें उन्होंने एक खुफिया मायदा किया। वो सब ऐसे बल्ब बनाएंगे जिनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह होगी। ये खुफिया मायदा करने वाली कंपनियों में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, नीदरलैंड की फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स और जर्मनी की ओरिसम इलेक्ट्रिक भी शामिल थी। दुनिया को इस मायदे के मुतालिक उस वक्त मालूम हुआ जब मारूफ मोरख गेंटर हेस जर्मन कंपनी ओरिसम इलेक्ट्रिकल के मशरकी बर्लिन में वाक़या हेडक्वार्टर में गए और वहाँ फर्श पर बिखरे कागजात में पड़ी इस खुफिया मायदे की दस्तावेजात भी उनके हाथ लग गईं। इस मायदे में यह भी लिखा गया था कि बल्ब के बाद जल्द ही रेफ्रिजरेटर्स और ओवन की लाइफ भी महदूद की जाएगी, ताकि वो भी एक मखसूस मुद्दत तक ही चल सके। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कंपनीज हैं जिनके बल्ब 1 महीना भी मुश्किल से निकालते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये बल्ब 150 साल से रोशन क्यों है और आज के बल्ब जल्द ख़राब क्यों हो जाते हैं। साथ में आप ये भी जान चुके हैं कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी एक ख़ास मुद्दत तक ही चलती हैं, बाद में ख़राब हो जाती हैं। अगर इंसान चाहे तो लामहदूद मुद्दत तक चलने वाली मशीनें, बल्ब और उस तरह की चीज़ें बना सकता है, लेकिन पैसे की लालच इंसान को ये सब नहीं करने देती। मैं इसे पैसे की लालच नहीं, बेतवकली कहूँगा, क्योंकि ये बेतवकली इंसान को तरक्की करने से रोके हुए है। अगर हम 100 साल पहले ही अपनी सोच को बदल लेते तो इंसान को आज चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत ही ना होती। इंसान इतनी तरक्की कर जाते कि पैसा ताकत का सेंटर ना होता बल्कि टेक्नोलॉजी होती। आपको याद होगा कि निकोला टेस्ला की इजाद को भी किस तरह छुपाया गया और कईयों को तबाह कर दिया गया, जैसा कि टावर के थ्रू वायरलेस फ्री बिजली प्रोजेक्ट। इन सब इंसान दुश्मन एक्टिविटीज के पीछे 2 चीजें हो सकती हैं, इंसानी बेतवकली या फिर कोई ऐसी खुफिया ताकत जो इंसान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। वही डिसाइड करते हैं कि इंसान को कितनी तरक्की की इजाज़त है और कितनी नहीं।